हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साई टैरो। आप सभी का हनुमान जी के रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस। आप वीडियो को पॉज करके अपने पाइल को चुन सकते हैं। आप एक से ज़्यादा रीडिंग को सुन सकते हैं। आप तीनों रीडिंग को सुन सकते हैं। टेक योर टाइम, चूज़ योर पाइल। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन करवाना है, मेरे दोनों अकाउंट इस रीडिंग में मैंने पाइल के बाजू में लिख दिए हैं। आप वहां से देख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास ब्राइट येलो कलर हो सकता है या वेलवेट में कुछ हो सकता है। वेलवेट आपका ड्रेस हो सकता है या फिर कहीं कोई ऐसा सेक्शन होगा जो वेलवेट में आपके पास होगा। कर्टन्स होंगे या कर्टन्स में कुछ पैचेस होंगे। समथिंग रिलेटेड टू वेलवेट, ठीक है। वेलवेट का कपड़ा आपके आसपास हो सकता है एंड समथिंग इन रेड। सो आई कैन ऑल्सो सी द डिओड्रेंट और द रोल ऑन जो होते हैं। कुछ सेक्शन यहाँ आपके आसपास हो सकता है परफ्यूम्स का या डिओ का। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, मुझे इस पाइल से थोड़ी सी डर वाली ऊर्जा आ रही है। आपको किसी प्रकार का डर है। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। छोटी मोटी बातों को लेके आप अपने पर्पस को भूलिएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान आपके पर्पस से, आपके लक्ष्य से भटक रहा है। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं। तो आप देखिए कि आपका जो सेक्टर है, जो सेक्शन है, वो कौन सा है, ठीक है। आप कुछ ऐसे फील्ड में होंगे जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा आपके ऊपर, लेकिन आप प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्जन है, डाइवर्ट है आपका माइंड किसी न किसी बातों में, या किसी न किसी वजह से, या किसी न किसी सर्कमस्टेंस के वजह से। ओके, तो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है उस पर आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ओके, बिकॉज़ यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कुछ लोगों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, टेम्प्रेरी सिचुएशन की वजह से आप अपने आप को लेट डाउन ना करें, ठीक है। हम किसी और की वजह से लेट डाउन नहीं होते, हम अपनी वजह से लेट डाउन होते हैं। जब तक कि हमारा मन नहीं बोलता कि हम हार चुके हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। तो आप प्लीज़ किसी की बातों पे ना आइए। ऑल्सो स्टॉप डिफेंडिंग योर सेल्फ। आपको किसी को अपने बारे में बार बार प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितने सक्षम हैं, आपके अंदर की कितनी कैलिबर है आपके अंदर। यह आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त इन द मोमेंट आपको ये बताया जा रहा है कि आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। इग्नोर नेगेटिव टॉक, नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक सराउंडिंग, और कोई भी रहने दो जो जिससे आपको डीमोटिवेशन आपको मिलती है या आप डीमोटिवेट हो जाते हो। ओके, आपके सोल का एक पर्पस है, आपको उसे फुलफ़िल करना है। ऑल्सो डू नॉट गिव अप। आप बहुत ही मिसअंडरस्टूड सोल होंगे। शायद आप बताना कुछ और चाहते होंगे, लोग उसका मतलब कुछ और निकालते होंगे, और यू नो आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। अगर यू आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टेड, ठीक है, बट आपके सेल्फ रिस्पेक्टेड नेचर को बहुत लोगों ने ईगो मान लिया है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप बहुत मिसअंडरस्टूड सोल होंगे या मिसअंडरस्टूड पर्सन होंगे। आपके अपनों के, ख़ास करके जो आपके अपने हैं, वही आपको नहीं समझ पाते हैं। आप प्यार के भूखे हैं, आपको और कुछ नहीं चाहिए। प्यार से अगर आपको कोई कुछ भी कह दे, आप सब करने के लिए तैयार हैं, आप सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आप प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, आपका माइंड बहुत बैलेंस्ड है। इसीलिए शायद आपको बहुत लोग समझ नहीं पाते, बिकॉज़ आपका विज़न थोड़ा अलग है। और अगर एक बार आपने कुछ डिसाइड कर लिया तो आप
बहुत फोकस हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त आपका फोकस बहुत हिला हुआ है किसी न किसी रीज़न की वजह से। पाइल नंबर 1, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। आपके अंदर जो शक्ति है उसे ऑनर देना सीखें, क्योंकि वही आपका वजूद है। आपके अंदर के वजूद को अगर आप शक्तिशाली नहीं समझेंगे, उसे मान सम्मान नहीं देंगे, तो आपको बाहर भी वैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आप पहले अपने अंदर जो आपका जज्बा है आप उसे ग्रैटिट्यूड दें, आप उसे थैंक यू बोलें, बिकॉज़ आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो सकते हैं इन रियल लाइफ। ऑल्सो शिवा की एनर्जीज़ आपके ऊपर बहुत दिख रही है। शिव जी का बहुत हाथ है और बहुत कृपा है आपके ऊपर, और वो कह रहे हैं कि अब ये टाइम है कि आपके सेंसेस को आप अवेकन करें, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत डीप ट्रांजिशन चल रहा है जहाँ पे शायद आपके थॉट्स लोगों के थॉट के साथ मैच नहीं होंगे। आपको जिन लोगों के साथ आप पार्टी कर रहे हैं उन लोगों के साथ आपको पार्टी करने का मन ना करे, आपको सेम वो ग्रुप के साथ उठने बैठने का मन ना करे। आपको शायद ऐसा लगे कि आप you're enough for yourself, और कहीं ना कहीं आपको खुद को ये सोच आ रही होगी कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके अंदर एक डीप ट्रांजिशन चल रहा है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता करना बाकी है। ये जो पीरियड है आपके लाइफ में, इट इज़ अ पीरियड ऑफ गोइंग विद इन। ओके, डीप ट्रांजिशन चल रहा है आपका, और यहाँ से चीज़ें बस क्लियर होंगी। आपका जो ये मेंटल फॉगनेस है वो क्लियर होगा, क्योंकि ये आपके लाइफ का सबसे पावरफुल टाइम है, सबसे पावरफुल चेंज है। इसीलिए बाबा ने आपको कहने के लिए कहा कि आपको बार बार किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितने सक्षम है, कि आपको पता है और आपके बाबा को पता है, बात ख़त्म। और जिनको काबिलियत देखनी होती है ना, उनको दिख जाएगी और वो सामने आके अप्रिशिएट भी करेंगे। आपको बार बार जताने की और बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे आप गलती करते हो। शायद आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें, कि आप अगर कुछ किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हो कि मैंने किया है तो मेरे बुरे वक्त में शायद ये मेरे काम आए। विदाउट एक्सपेक्टेशंस काम कीजिए। और यू नो आपने आपके पास्ट में बहुत ही लो स्टेट ऑफ बीइंग, ट्रॉमा, डिप्रेशन देखा हुआ है, जहाँ पे बहुत डार्कनेस रही होगी आपके लाइफ में। शायद ये एक कारण हो सकता है आपके इस नेचर का, या फिर आप जो अभी प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं उसका। ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं जिससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ मुझे लगता है उस तक ही रीडिंग पहुँच जाएगी, या बाबा जिसको ये बताना चाहते हैं वो समझ जाएगा। द स्टार्स कैन नॉट शाइन विदाउट डार्कनेस। आपके लाइफ में बहुत डार्कनेस थी, आप गुज़र चुके होंगे किसी ऐसे ट्रॉमा से, किसी के डेथ से, या फिर किसी रिलेशनशिप से। और ये जो सारी बातें मुझे इट्स अचानक से मुझे महसूस हो रही है। ये आपका डिस्टेंट पास्ट हो सकता है, जहाँ पे या तो आपने डिवोर्स दिया होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होगा मैरिज में, आपके सिग्निफिकेंट पार्टनर के साथ आपने डिवोर्स दे दिया होगा, या फिर आप ही के घर पे आपकी किसी नज़दीकी इंसान की मौत, डेथ। ये बहुत सारे विजुअल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपकी लाइफ ने बहुत ही लो स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपीरियंस किया है। और बट यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपकी। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज़। आपने बहुत कोशिश की अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालने की और प्रेजेंट लाइफ में जो है वैसे बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि प्रूफ ना करें। बस मुझे ये शुरू से लेके ये ड्यूरिंग द रीडिंग में ये एक वर्ड
आपके लिए बहुत ही प्रिसाइज सुनाई दे रहा है कि आप प्रूव ना करें कि आप कौन हैं, आप प्रूव ना करें कि कभी कभार इंसान किसी से इतना प्यार करता है, जब उसे धोखा मिलता है, जब वो बिट्रेयल मोड पे जाता है, जब उसे ऐसा लगता है कि अचानक से अच्छे रिलेशनशिप से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। जब किसी से बहुत प्यार करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है, सामने वाला उसे अगर टिच कर देता है या छोड़ देता है, तो अक्सर इंसान के मन में ऐसा आता है कि आई हैव टू शो हिम और हर कि उसने किसे खोया है। तो उस प्रूव करने के चक्कर में ना आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे ही हर सेक्शन के एग्ज़ाम्पल्स में आप कनेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियली हो, या आपको किसी ने फाइनेंशियली धोखा दिया हो। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस नहीं आते, ये ऑब्स्टिकल्स नहीं आते, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितने पावरफुल हैं। और आप जो भी आज बने हैं, अपने आप को जो आपने अकेले लेके चले हो, वो आप ऐसे अपने आप को नहीं देख पाते, आप बन सकते अगर आपके लाइफ में लाइक गॉड इज़ बेसिकली सेइंग कि एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की नज़र से आप देखना शुरू करो अपने सिचुएशन को, कि आपके अंदर पॉजिटिव क्या आया है। ठीक है, नेगेटिव तो बहुत सारे लोग देखने लगते हैं, लेकिन ये रीडिंग क्यों है? ये रीडिंग इसीलिए आप तक आ रही है कि आप कोशिश करके देखिए तो सही कि इसमें से पॉजिटिव आपके पास क्या आया। जब आप अपना ईगो, अपना गुस्सा, अपना रिवेंज एक ठंडे दिमाग से जब इस रीडिंग को सुनेंगे, जब आप समझेंगे, आपके आँख में आंसू आएंगे और आपको पता चलेगा कि आप किस कदर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुके हैं, आप कितने सक्षम हैं। इसीलिए मुझे लगता है नाउ आई कैन कनेक्ट द डॉट कि क्यों बाबा बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि इसको बोलो, कि किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। पाइल नंबर 1, मुझे ना सर्टिफिकेट दिखाई दिया। आपने शायद कुछ ऐसा कोर्स किया होगा, या फिर कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिसके वजह से यू मे बी रिसीविंग डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन टू एक्नॉलेज योर ग्रोथ और एक्सपीरियंस की आपने ये किया है उनके साथ। किसी प्रकार का रिकग्नाइजेशन या फिर एक्नॉलेजमेंट आपको मिल सकता है, या फिर आप उस कोर्स में होंगे जहाँ पे आगे चल के आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, या सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। आइदर और दोनों केस में आप जो भी कोर्स आपने लिया है, या जो भी सेशन, या जो भी स्टडी आपने किया है किसी भी टॉपिक को लेके, उसमें आपको बेहद सक्सेस मिलेगी। और ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर वो सब नहीं हुआ होता तो शायद आप ये कोर्स नहीं लेते, शायद आपको पता नहीं चलता कि आप मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको ये टाइप का ये सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट मिल सकता है। ओके, फाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। अगर आपको मुझसे पेड सेशंस में पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरी दोनों आईडी इस वक्त आपकी रीडिंग में आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपको थोड़ी सी हल्की सी जो डिनर और लंच के बीच वाली जो भूख होती है ना, वो लगी होगी। मुझे प्रोटीन बार दिखाई दे रहा है, प्रोटीन डार्क चॉकलेट आपके फ्रिज में हो सकता है, डार्क चॉकलेट, या फिर प्रोटीन बार हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। अगर बीच का जो स्नैक है, मुझे मोस्टली वॉलनट दिखाई दे रहा है। वॉलनट, किशमिश, डार्क चॉकलेट्स एंड प्रोटीन बार के जो चॉकलेट्स होते हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो थोड़ा सा आपने ऐसे मंचिंग किया रहेगा, यहाँ पे कुछ और खाया होगा, या तो आप पानी पी के इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और अगर ये आपको रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो आपको ब्रांड्स बहुत पसंद होंगे। मुझे पूमा
का बैग या पूमा के शूज़ वाला बैग, पेपर बैग जो होता है जिसमें पूमा की डिज़ाइन होती है, समथिंग पूमा आपके आसपास हो सकता है, या फिर आपकी मैट हो सकती है। ऑल्सो यू लव म्यूज़िक और आप सीख रहे होंगे म्यूज़िक को, गिटार हो सकता है इस वक्त आपके आसपास, एंड समथिंग इन ऑरेंज और रेडिश और ब्राउनिश कलर के कुछ चीज़ें आपके आसपास हो सकती हैं। आपकी ये फेवरेट चीज़ें होंगी, कलर होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी करंट सिचुएशन में आप स्टक हैं तो आपके अंदर उतनी काबिलियत है कि आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, और आपके ऊपर गणपति बप्पा का बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत आशीर्वाद है, हद की बाहर आशीर्वाद है। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उनकी ऊर्जा, वाइब्रेशन बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे आपके ऊपर दिखाई दे रही है। या तो आपके घर पे कोई गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त होंगे जो शिद्दत से जैसे आई एम फ्रॉम मुंबई तो सिद्धिविनायक जाते होंगे, या फिर आपके आसपास आपकी सिटी में जो फेवरेट गणपति बप्पा के टेंपल होंगे या फेमस टेंपल होंगे, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते होंगे एवरी ट्यूसडेज़ या वेडनेसडेज़ को। सो ऐसी ऊर्जा आ रही है कि कहीं ना कहीं वो लेगेसी पास हुई है आपके जनरेशन में, आपके ख़ानदान में, जहाँ पे आप बच्चों पे, आप ये जो कोई रीडिंग सुन रहा है उनके ख़ानदान पे गणपति बप्पा का बहुत आशीर्वाद है। तो ऑल्सो आप नींद से उठ के ना ओम गम गणपतये नमः बोला कीजिएगा, आपको बहुत फलेगा। आप ओम श्री गणेशाय से ही अपना दिन शुरू कीजिए। अपनी आंखें जैसे ही आप खोलते हो वैसे ही आप ओम श्री गणेशाय नमः 3 से 11 बार बोल के और फिर आप आगे बढ़िए। किसी प्रकार की सेलिब्रेशन हो सकती है आपके घर पे, या फिर आप किसी के सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। आप जब कभी इस रीडिंग को सुने उससे कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले, या ऑलरेडी आपकी बातें चल रही होंगी उस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट होने की। ऑल्सो आपको पता चलेगा कि आपसे लोग कितना प्यार करते हैं, या ऑलरेडी आपको ये पता होगा कि आप बहुत सारे लोगों के फेवरेट इंसान होंगे। आप पार्टी की शान हो सकते हैं। आप बहुत ही दरिया दिल, मस्ती वाले और कहते हैं ना वेरी हैप्पी गो लकी एंड जॉली इंसान हो सकते हैं। और ये जो वार्मथ आप फैलाते हैं लोगों में जब कभी आप उनसे मिलते हैं हम्बल वे से, जब आप उन्हें आप अपने आप को और आपके आसपास के लोगों को वो मौका देते हैं दैट यू शुड सेलिब्रेट दिस काइंड ऑफ लाइफ और लाइफ पाथ, यकीन मानिए कि आपके भगवान ऊपर देख के बहुत खुश होते हैं कि ऐसा भी एक बच्चा है जो चाहे जो मैं परिस्थिति दूं, लेकिन बाहर उसका नेचर बहुत अच्छा होता है। वो अपने अंदर की गंभीरता को बाहर सबके सामने नहीं लाता, लेकिन सबके सामने वैसा रहता है कि जैसे वो खुश है। अब आपके अंदर जो ना खुश वाली चीज़ें हैं उसको इस रीडिंग के माध्यम से बाबा बता रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर बहुत दिन से ऊपर वाले अंडर ऑब्जर्वेशन थे आप उनके। कहते हैं ना कि कैमरा ऊपर वाला सब देखता है। सो आप उनके स्पाई कैमरा के एकदम आपके लोकेशन के ऊपर, आपके सर के ऊपर एंटीना लगाई हुई थी। तो आप जो कर रहे थे नहीं कर रहे हैं, तो आपके अच्छे कर्मों का फल इन शॉर्ट आपको मिलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, आपने कुछ ऐसे दान किए हैं जो विदाउट एक्सपेक्टेशंस थे, जो विथ टोटली अनकंडीशनल लव के थ्रू माध्यम से आपने इन चीज़ों को किया होगा। या जो भी भाव भक्ति आप करते हैं जब आपको मन करता है, आप रोज़ नहीं करते होंगे, लेकिन जब कभी करते होंगे आप बहुत शिद्दत से प्रार्थना करते होंगे, तो आपको उस चीज़ का परिणाम, अच्छा सा परिणाम मिलने वाला है। ये जो मैसेज मैं देने जा रही हूँ वो बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। आपको बताया जा रहा है कि डू नॉट स्टक इनटू द सेम एनर्जीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुछ ना कुछ नए चीज़ों को अपने लाइफ में अब अप्लाई करना चाहिए था। सेम माइंडसेट के साथ आप हर रोज़ नहीं चल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है। पहले हम फ़ैन सिर्फ बटन से बंद करते थे, अब उसके रिमोट आ गए। सो यू नो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे चीज़ ऐसे टाइप की चीज़ें खरीद भी रहे हैं, कोई नहीं खरीद रहा है। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में अपने माइंडसेट के साथ कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करें, पुराने ख्याल में ना रहें। जो ख्याल आपका 10 साल पहले था उसे ही सेम टेप रिकॉर्डर की तरह ना बजाएं, उसमें थोड़ा सा चेंज लाएं, मॉडिफिकेशन लाएं, तो आपको चीज़ों को समझने में बहुत सहूलियत होगी।
आपको लिटरली ये बोला जा रहा है दैट टेक दैट फर्स्ट स्टेप इनटू द अननोन एंड एक्सपीरियंस इट, एक्सपीरियंस करो, बिकॉज यू विल बी सो ग्लैड दैट यू डिड इट, क्योंकि वो आपको ट्रेजर लगेगा और ट्रेजर की तरह आपके साथ आपके सामने अपीयर होगा। और आपके हाईएस्ट पावर को आपको एक वैलिडेशन मिल जाएगा दैट यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। आप सेम चीज़ में स्टक नहीं है, अब आप नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो नई चीज़ें भी आपके फेवर में आ रही हैं। जब तक आपके माइंड, फॉर एग्जांपल अगर आपके माइंड में आइडिया आया है किसी चीज़ को चेंज करने का, आप जब तक उसे ट्राई नहीं करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है। सेम वे में आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। पुराने आइडियाज़ में, पुराने दिमाग में, पुराने माइंडसेट से निकलना अब शुरू कर दें, वहाँ पे अटके ना रहें। पाइल नंबर 2, सुनो मेरी बात ध्यान से। योर स्पिरिचुअल फायर इज़ ग्रोइंग विद इन। आपको पहचानना है कि आपका ये जो पावर है आपके सोल के अंदर, वो बहुत 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 बड़ा है आपके इमेजिनेशन के बाहर। बस आपको प्रैक्टिस करना है। और जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना माइंडसेट है, आप लें उसको अपने साथ, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तभी आप अपने अंदर जाग पाएंगे कि आपके अंदर की जो आत्मा है, जो शक्ति है आपके अंदर, वो कितनी बड़ी है। बिकॉज ऑफ सर्टन माइंडसेट, बिकॉज ऑफ सर्टन लिमिटेशन ऑफ योर माइंडसेट, ऑफ योर ओन माइंडसेट, आप उन चीज़ों को, अपनी अंदर की शक्तियों को आप देख नहीं पा रहे हो। पाइल नंबर 2। So प्लीज़, आई इंसिस्ट, आई रिक्वेस्ट कि प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे, सेम टाइम पे थोड़ा सा डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। बिकॉज़ मैं जिससे बात कर रही हूँ इस वक्त, वो बहुत ही पवित्र आत्मा है और कहीं ना कहीं ये उन तक ही रीडिंग पहुँचेगी जिनको, और ये वही लोग पाइल चूज़ करेंगे जिनकी आत्मा बहुत पवित्र है। बाकी सबकी भी है, लेकिन इनकी थोड़ी सी उच्च कोटि की है, जो लिटरली गॉड के साथ कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, उनको इंट्यूशन के थ्रू आंसर्स मिलते होंगे। लेकिन फिर भी इसमें संतुष्ट ना रहिए, आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। लेकिन अगेन, मुझे पता है कि मैं सेम रिपीट बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सेम चीज़ सुनाई दे रही है कि पाइल नंबर 2 को बोलो कि माइंडसेट को चेंज करे, उसको स्ट्रॉन्ग करे। उनको पता नहीं है कि वो कितने ताकतवर हैं अंदर से, उनकी अंदर की शक्तियाँ कितनी ताकतवर हैं, उसको बाहर निकाले। आप जब इस रीडिंग को भी सुन रहे होंगे तो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आए होंगे व्हाट्सएप के, या फिर किसी ऐप से, या फिर शॉपिंग ऐप से। आप शायद आपके घर पे कुछ काम चल रहा होगा जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो आपने ऐड टू कार्ट किया होगा बहुत सारी चीज़ों को। उस दिन, जिस दिन आप ये रीडिंग को सुनेंगे, यहाँ पे कुछ देर बाद आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ आप अपने घर के लिए ख़रीदेंगे। घर को किसी कोई जो कोना है आपका फेवरेट है, उसे सजाने के लिए आप सोच रहे हैं, और उसके बारे में आप लगातार अमेज़ॉन और एनी शॉपिंग ऐप जहाँ पे घर का अच्छा डेकोरेशन का सामान मिलता है, आप चेक करते होंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीग्राम में समथिंग आप किसी ग्रुप में, या व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में ऐसे ज्वाइन होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, और उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं, आप सिलेक्ट करके फिर रिवर्ट करके आप पूछते हो कि ये कितने का है, समथिंग लाइक दैट। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आज आपके घर भी कोई मेहमान आ सकता है, और या फिर आपके घर पे ऑलरेडी मेहमान होंगे, या आप किसी के घर पे मेहमान बन के जा सकते हैं। सो आइदर और ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मेहमान दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गेस्ट का विजुलाइजेशन हो रहा है, कि गेस्ट आया है, या आप किसी के घर पे गेस्ट बन के गए हैं जिस दिन आप इस रीडिंग को सुनेंगे। ठीक है, मुझे आगे ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा है तो, बिकॉज आई सॉ इट इन माई विजन। फाइल नंबर 2, सुनिए मेरी बात। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मैं बच्चे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑन बिहाफ ऑफ बाबा बात कर रही हूँ, तो आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो आपको वो 2 चीज़ बहुत प्यार से बताना चाहते हैं कि वक्त को जब हम प्रॉपर टाइम पे प्रोडक्टिव बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें टाइम पे मिल जाती हैं। तो आपको प्रोडक्टिव बनना है 1, आपको फोकस रहना है 2, आपको डिसिप्लिन में अपने काम को शुरू करके ख़त्म करना है 3।
ये 3 चीज़ को लेके चलिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कीजिए। सक्सेस इज़ ऑल योर्स, पाइल नंबर 2। अगर आप टाइम पे इनकी बात नहीं सुनेंगे भगवान की, तो डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। आपको आप ही का शीशा दिखाया जाएगा इन अ वेरी ब्रूटल वे, जहाँ पे आपको फिर वो सहन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि माँ को पता होता है कि बच्चे को कब तक प्यार से कुछ चीज़ें अगर वो संभालता है तो समझाती है, और नहीं तो डांट भी पड़ती है। तो जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, वो हमारे माँ बाप ही हैं। तो उनको पता है कि आपको किस हद तक छूट देनी पड़ सकती है, या किस हद तक आपको छूट देनी है। और अगर आप उस छूट का फ़ायदा उठाओगे तो वो डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होगा। तो वहाँ से आपको डांट पड़ सकती है, और उनकी डांट होती है अलग लेवल पे, फिर जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ओह शिट, मुझे अभी ये काम कर लेना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संभल जाओ, टाइम पे सारी चीज़ें टाइम पे करो, थोड़े से फ्लेक्सिबल बन जाओ, थोड़े से कांस्टेंट हो जाओ, थोड़े से डिसिप्लिन पे आ जाओ, क्योंकि फिर वो आप ही के अच्छे के लिए आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो हो ना, अगर आपने ये 3-4 चीज़ें फॉलो कर दी ना, आप मुझे आके बोलोगे कि यू नो व्हाट, आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड आई सॉ द ब्यूटीफुल चेंज इनसाइड मी, और मेरी कुछ डिफरेंट पर्सनालिटी बाहर निकल के आई है। आप मुझे बताओगे आके, अगर इस चीज़ को फॉलो किया आपने तो। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। अगर आपको मुझसे पेड पर्सनल सेशंस करवाने हैं तो मेरी दोनों आईडी इस वक्त आपकी रीडिंग में आपको दिखाई दे रही होंगी। एक है इंस्टाग्राम की आईडी और दूसरी है ईमेल आईडी। आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपने आपके जिस किसी रूम में आप एंटर हुए वहाँ पे या तो आपने लाइट ऑन की होगी या ऑफ़ की होगी। सो समथिंग विद द स्विच, सो कुछ तो आपने स्विच ऑन या ऑफ़ किया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपके आसपास कुछ हो सकता है वुडन, सो वुडन डेस्क हो सकती है, समथिंग इन वुडन फर्नीचर हो सकता है, या आपका पूरा रूम ही, यू नो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वुड वाले फर्नीचर्स जो एक्सेप्शनली सिर्फ ब्राउन शेड्स में ही दिखते हैं। तो ऐसा कुछ आपके आसपास आपका घर का फर्नीचर हो सकता है, या आप जहाँ पे होंगे वो सेटल, आपका जो सीटिंग एरिया होगा वो वैसा होगा। सो ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई कैन सी डीप ऑरेंज कलर, बेज कलर, white and something in dark blue. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके पास ये आसपास कलर है और आपने ये सारी चीज़ें करी होंगी ड्यूरिंग द सेशन या बिफोर द सेशन। ऑल्सो आपको कोई फ़ोन आ सकता है, या फिर आपने किसी का फ़ोन कट किया होगा, आइदर और वाइस वर्सा। आपको बताया जा रहा है कि हैव फेथ। पाइल नंबर 3, हैव फेथ, क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार का डर है आपके अंदर, तो वो डर भी आपको रिमाइंडर दे रहा है कि ये सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए है, और आपके अंदर उतनी काबिलियत है कि आप इसे अपने ही इंटेलिजेंट वे से टेक्टफुली हैंडल करके इसको चेंज कर सकते हो। बस उस डर को उतना तवज्जो, उतना इम्पॉर्टेंस न दें आप अपने लाइफ में। ऑल्सो अगर आप पाइल 1 और पाइल 3 के बीच में कंफ्यूज थे तो आप पाइल 3 को ज़रूर सुनिएगा। कंपैशन और ग्रैटिट्यूड आपके लिए मुझे 2 शब्द सुनाई दे रहे हैं। कंपैशन, अगर आपको किसी को कोई चीज़ के लिए मना करना है, आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं, ऑन फेस हो सकते हैं, इट इज़ अ गुड थिंग। बट ऑल्सो कंपैशन के साथ अगर आप उसे मना करेंगे इन अ वेरी डिसेंट वे कि सामने वाले के सोल को हर्ट ना करे, तो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि प्यार से आपको मना करना है। देयर इज़ अ वे टू हैंडल द सिचुएशंस। आवाज़ ऊंची नहीं करनी है, डांटना नहीं है, इंसल्ट नहीं करना है। शायद आने वाले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि आप ही का कोई इंसान आपको इरिटेट करें, या फिर आपको आप अपने ही कुछ किसी काम में उलझे हुए हों और फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में आपसे अशब्द निकले। सो कंपैशन वर्ड आपके साथ लेके चलिएगा। ऑल्सो आपको ग्रैटिट्यूड करने के लिए कहा जा रहा है। या तो आप इस चीज़ को फॉलो करते होंगे, अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं
थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के साथ इस रीडिंग को करती हूँ। बहुत लोगों को रेजोनेट होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसीलिए मैं कहती रहती हूँ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो कम बैक टू ग्रैटिट्यूड। अगर आपने ग्रैटिट्यूड करना छोड़ दिया है, आप करते थे, तो आपको यहाँ से एक रिमाइंडर नॉक नॉक किया जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड आपका की है। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए इसे पॉज करके डीप ब्रीदिंग लीजिएगा 3 से 4 बार, और किसी 3 से 4 चीज़ों को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा और थैंक यू बोलिएगा। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑल्सो सोने से पहले आपको ग्रैटिट्यूड करने के लिए कहा जा रहा है। यू हैव टू से थैंक यू टू सो मैनी पीपल, सोल्स, और जिन्होंने स्पेशली आपको हर्ट किया है, क्योंकि अगर वो हर्ट नहीं करते तो कुछ चीज़ों का खुलासा आपके सामने नहीं होता। अगर आपको लॉस नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता कि आगे आपको कितना केयरफुल होना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं वो बहुत रीज़न से होती हैं। अगर आप उन रीज़न को पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप हमेशा बचते हुए आए हो। तो उस कृपा को, उस ब्लेसिंग को आपको ग्रैटिट्यूड कहने के लिए कहा जा रहा है। तो आज ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप आज नहीं दे रहे तो मैं तो कहूँगी कि रोज़ देना आप शुरू कर दें। ऑल्सो पुराने जितने भी आपके काम थे जो आप पास्ट कई महीनों से करते आ रहे थे, उसके रिवॉर्ड्स आपको आने वाले कुछ दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा, या आप उसे देख सकोगे कि आपके रिवॉर्ड्स आप तक अब बहुत ईजीली पहुंच रहे हैं। आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। फुल मून या न्यू मून जो फेजेस होते हैं उनको फॉलो कीजिएगा, स्पेशली फुल मून के फेजेस को आप फॉलो कीजिएगा। उस दिन पूर्णिमा की रात को किया हुआ मेडिटेशन और उस रात को किया हुआ रिलीज़ एक्ट जो होता है वो आपके बहुत काम आएगा। सो आप बहुत बिज़ी स्केड्यूल में रहते होंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत हुआ होगा। इसीलिए इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि एटलीस्ट महीने के ये 2 दिन को आप रिमाइंडर के तौर पे अपने फ़ोन में, अपने कैलेंडर में मार्क करके रख दें कि इन 2 रातों को तो आपको मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, ग्रैटिट्यूड देना है, जर्नलिंग करना है, स्क्रिप्टिंग करना है। ऑल्सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो वो भी आपको कंसिस्टेंट करना है। 2 दिन आपको मज़ा आया, तीसरे दिन रिजल्ट मिल गया और चौथे दिन आप इसमें कंसिस्टेंट नहीं है तो वो कंटिन्यू आपकी फ्रिक्वेंसी को ले नहीं पाएगा। सो आपको आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको एक और चीज़ समझाई जा रही है कि जो आप तक आपका है, सिचुएशन है, इंसान है, पैसा है, किस्मत है, वो आपसे छीनी नहीं जाएगी। आपका जो है वो आपकी झोली में, आपके सही वक्त में आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तब तक आपको आपका काम कंटिन्यू करना है। आपका धर्म, आपका फ़र्ज़ और आपके कर्म बहुत अच्छे रखने हैं, सो दैट आप जब कभी उस चीज़ को जो आपने मांगी हुई है, जब आपके वो गोद में आके गिरे अपॉर्चुनिटी, तो आप उसे सेलिब्रेट कर पाएँ, आप उसे चेरिश कर पाएँ। ऑल्सो पाइल नंबर 3 आपको ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड रेस्ट। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश करूँ तो कुछ चीज़ें इतनी भी एक्सट्रीम ना करें कि आप थक जाएं और नेक्स्ट डे जब आपको करना पड़े कि आपको बोर महसूस हो, और इतना भी बॉडी को रेस्ट ना दे दें कि आपको आपकी बॉडी को रेस्ट की आदत पड़ जाए, और आपको जब काम करना पड़े या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप उसे प्रॉपर वे में ग्रैब ही ना कर पाएँ। सो आपको आपकी बैलेंस करने को कहा जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपका सही वक्त है फ़िज़िकल मेंटल एक्टिविटी का, आपके काम करने का, और कब वक्त है आपके रेस्ट करने का। कोई भी चीज़ को अगर आप एक्सट्रीम करेंगे इट इज़ हानिकारक। अति करना किसी भी चीज़ के लिए आपके लाइफ में इंजरियस हो सकता है, चाहे फिर वो जैसे हम सिगरेट के एड्स में देखते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, वैसे ही कोई भी लाइफस्टाइल अगर हम अति में करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट होता है वो हमारे लाइफ को, हमारे ब्रेन को, हमारी फ्रिक्वेंसी को। तो ख़ास तौर पे आपको बोला जा रहा है ऑल्सो गो विद द फ्लो। ओके, अपने स्किल्स को ध्यान दें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपको नया अपने बारे में पता चला है कि आपके अंदर कुछ डिफरेंट टैलेंट है जो अब तक आपको नहीं पता था, तो उसको इन्हांस करने के लिए कहा जा रहा है। ऑल्सो
हाईएस्ट सपोर्ट आपको मिलेगा सुप्रीम पावर से, दैट इज़ गॉड्स पावर, ओके। आपको ऊपर से बहुत हाईएस्ट पावर मिलने वाला है, उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। पता चला कि जब वो आपको पावर गिफ्ट कर रहे हैं, आप सोए हो, और जब वो पावर का टाइम, एक पीरियड ख़त्म हो गया और तब आप एक्टिविटी कर रहे हो और पता चल रहा है कि आप कहीं पे भी नहीं पहुंच रहे हो, फिर इनिशियली ऐसा दिन आएगा कि ना आपको ठीक से नींद आएगी और ना ही आप ठीक से काम कर पाओगे। सो प्रॉपर टाइम पे सारी चीज़ों को करना सीखिए। पाइल नंबर 3, यहाँ पे दादा आपको ख़ास तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। सिट इन अ क्वाइट प्लेस, think about your day, your life, what is working and what is not. Consider what needs to be changed. Scan through every aspect of your life step by step. So ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, इसे कहते हैं कि आप अपने आप को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। और रिफ़्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब आप खुद अपनी गलतियाँ सुधारेंगे और अपनी गलतियों को खुद से महसूस करेंगे कि हाँ, मैं पूरे दिन में यहाँ पे गलत था, मुझे यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था, उसे रिफ़्लेक्शन कहते हैं। अगर आप बहुत टॉकेटिव हैं, आपको बात करना बहुत पसंद है, या फिर आपका काम वैसा है जहाँ पे आपको बहुत बात करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम्ड होती है मेंटली या फिज़िकली, मेक श्योर कि दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने लिए निकालें और शांति से अपने ऊपर रिफ़्लेक्ट करें, ठीक है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे यू विल बी लिटरली एंटरिंग योर वेरी माइंडफुल स्टेट। ऑल्सो यू आर एम्पावरिंग योर सेल्फ टू मेक अ रेडिकल चेंजेस इन योर लाइफ बाई डूइंग दिस सिंपल वन एक्सरसाइज। शांत रह के, थोड़ा सा शांत रहिए, एक घर का एक कोना पकड़ लीजिए या मंदिर एक पकड़ लीजिए, या आपका कोई भी फेवरेट, बालकनी में बैठ जाइए, कैंडल लाइट कीजिए, सॉफ्ट म्यूज़िक लगाइए या पीछे ओम का चांट रखिए। जस्ट डू अ रिविजन ऑफ योर लाइफ और अ डे, कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया, आपको वो दिन करके कैसा लगा। सपोज टू बी अगर कुछ गंदा गया तो आप उसे पॉजिटिव वे में कैसे चेंज कर सकते थे, बाय योर रिएक्शन और बाय योर रिस्पॉन्ड। वो आपको बहुत बहुत आगे लेके जाएगी लाइफ में। इसीलिए आपके लिए ये शब्द आया है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट योर लाइफ। आप अपने साथ बैठिए और एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंट टाइम बनाइए अपने लिए, यहाँ तो नींद से उठने के बाद, यहाँ तो सोने से पहले, जहाँ पे आप इस रूटीन को एवरी डे डिसिप्लिन टाइम पे, डिसिप्लिन प्लेस पे फॉलो कर पाएँ। इससे आप अपने ट्रूथ से कनेक्ट होंगे, आपकी डिविनिटी जो आपके अंदर है, आपकी जो आत्मा है, आप उससे कनेक्ट होंगे। वो जो डिवाइन लाइट आपके अंदर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और ये रिफ्लेक्शन वाला एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा टू क्लीन योर स्पिरिचुअल सेल्फ, क्लीन योर फिज़िकल सेल्फ, यू नो। ये सब आपको, जब आपका माइंड बहुत काम और रिलैक्स होगा ना, ये चीज़ें आपको आपके ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट फील करवाएंगी। ऐसे तो हमें पता है कि हम हाथ जोड़ लेते हैं, अगरबत्ती लगा लेते हैं, दिया लगा लेते हैं, लेकिन वो जो पूरे दिन का बर्डन हम लेके घूमते हैं, एनर्जीज़ हम लेके आते हैं, वो सब भी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। तो एक टाइम अपने आप को दीजिए जहाँ पे आप रिफ़्लेक्ट कर पाएँ अपने आप को, अपने सच्चाई को, अपनी आत्मा को, और अपनी जो ऊर्जा आपके ईश्वर के साथ है उससे और आप कनेक्टिविटी बढ़ा पाएँ और एक हो पाएँ। बाकी तो आप बहुत समझदार हैं। पाइल नंबर 3, यू आर वेरी ब्लेस्ड सोल। आपको पता है कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे लेनी है। सबके बारे में सोचते सोचते आप अपने बारे में भूल जाते हैं, बस यही आप गलती करते हैं। तो ये शायद इसीलिए आपके लिए मुझे ये शब्द बार बार सुनाई दे रहा है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, सो दैट बहुत अच्छी बात है। घर की ज़िम्मेदारी उठाना बहुत अच्छी बात है, आगे के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, एक ज़िम्मेदार इंसान यही करता है। लेकिन अपने बारे में ना सोचना, अपने आप को भूल जाना, अपना ध्यान ना रखना, इसकी ज़िम्मेदारी भी आप ही को लेनी है आपके अच्छे भविष्य के लिए, ताकि आपको मन की शांति और आपको मन में जो मेंटल पीस चाहिए वो उसके लिए।
सो इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें आप ASAP। इस रीडिंग को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी दैट यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। जो चीज़ें आपके हित में नहीं थी वो सच में आपके लिए नहीं बनी थी, तो अपने आप को उस गिल्ट से निकाल दीजिए। उस जो आपके अंदर वो जो चीज़ें चल रही है ना कि काश निकाल दीजिए। जो चीज़ें नहीं होनी थी वो आपके हित के लिए ही नहीं हुई हैं, वो आपको भी अंदर से पता है, लेकिन आपको सेल्फ़ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप चैन से सो सकें, अच्छे से काम पे ध्यान दे पाए। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम।